हेलो क्लास 5। आज हम चैप्टर नंबर 14 प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। एक दुकानदार है, तो दुकानदार क्या करता है कि वो पहले सामान खरीद के लाता है होलसेल मार्केट से। होलसेल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं। मान लीजिए अगर हम इस खिलौने वाले की बात करें, तो अगर वो होलसेल मार्केट में एक ऐसे टेडी लेने जाता है, तो इसको एक टेडी नहीं लेना होगा, इसे लेने होंगे कम से कम 10 टेडी, है ना। एक कार की से 50 कार लेनी पड़ेगी तब जाके, तो उस पर मतलब बहुत सारा सामान लेने जाते हैं लोग। उससे क्या होता है, जब आप इतना सारा सामान लेते हो तो आपको मिलता है डिस्काउंट, है ना। मान लिया आपने एक पेंसिल की डब्बी है या फिर एक बाइक है, एक कार है, ये कार 100 रुपीज़ की है मार्केट वैल्यू इसकी, लेकिन जब आप इसे होलसेल मार्केट से खरीदोगे तो ये आपको को शायद 70 की मिल जाए, 20 की मिल जाए, ठीक है। तो जो दुकानदार ने पैसों से खरीदा, ठीक है, वो होता है इसका कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं जी। जो ये एक्चुअली में होता है, ठीक है, दुकानदार के लिए, जो दुकानदार ने इसको पहले खरीदा, तो वो हुआ इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब मानो वो दुकानदार इस कार को 100 रुपीज़ की बेच रहा है, तो वो हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसने 70 रुपीज़ की खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो उसका कितना प्रॉफिट? तो आपको ये तो देखते ही पता पड़ गया कि उसे 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन फ़ायदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और मान लीजिए उसने 70 की खरीदी और उसने 60 की बेच दी, तो उसको 10 रुपये का लॉस हो जाता। अब ये लॉस और प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला। और हमें ये सेलिंग प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने पैसों में उसने बेचा है, और कॉस्ट प्राइस वो होती है जितने पैसों में उसने इनिशियली उसे खरीदा। उसके बाद आता है लॉस का फॉर्मूला। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये चीज़ समझने वाली है। आप बोलोगे कि सर हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमें लॉस निकालना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है। अगर आप सभी बच्चों ने ग्रेटर देन और लेस देन हमेशा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अपने वाले सिंबल पढ़ोगे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, इसका क्या मतलब है कि जितने पैसों में उसने खरीदा है, उसने खरीदा ज़्यादा पैसों में और बेचा कम पैसों में, इसका क्या मतलब है? लॉस होगा। और अगर उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उसने खरीदा कम पैसों में, बेचा ज़्यादा पैसों में, ऐसे में उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हो, इक्वल टू, है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएं, इसका मतलब है कि उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो ये आप पर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ भी गए होंगे, इसमें कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। अभी आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। मैं आपको एग्जांपल के कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें में बताया गया है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक पंखा खरीदा इतने रुपए का, उसके बाद उसने इतने रुपए में बेच दिया। अब आपको पता है कि ये हो गया सीपी, जितने में उसने खरीदा है ये बेचा। अब सीपी छोटी है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट निकला है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1600 माइनस 40, यानी उसे 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विमल परचेज शर्ट फॉर 250 रुपीज़ एंड उसने 200 रुपये में बेच दी। अब 250 रुपये में खरीदी है और 200 रुपये में बेच रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है उसे। 250 बड़ा है, 200 छोटा होता है। उसके बाद फॉर्मूला लगा दो लॉस का। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो निकाल के आने से 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये इसकी एक्सरसाइज हमने पहली करा रखी है। जिन बच्चों की नहीं है वो कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, बस आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है इनमें। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है ये भी बता देता हूँ। जैसे प्रॉफिट है तो कोई भी फॉर्मूला हो, सबसे नीचे आएगा सीपी। क्या आएगा? सीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आपको दो फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करने, एक ही फॉर्मूला याद करना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ये, लॉस निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने परसेंट मुनाफा हुआ, कितने परसेंट घाटा हुआ, इसका जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल
बोट फॉर 400 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 600 रुपये, यानी 400 रुपये में एक टेबल खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया। अब सुनते समझ में आ गया भाई, 400 रुपये में चीज़ खरीदी, 600 में बेची, है ना, तो मुनाफा हो रहा है। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने % पर उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसका क्या, कॉस्ट प्राइस बराबर 400 रुपीज़, लिखा सेलिंग प्राइस 600 रुपये। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 600 माइनस 400, यानी उसे 200 रुपये का फायदा हुआ है, ये उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, CP इंटू 100 याद रखना, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 200 अपॉन 400 इंटू 100। अब इसको करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ऐसी चीज़ मिल जाए तो पहले इन 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट देना। अब ये 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से इस 100 को काट दो। 100 को 2 पार्ट में डिवाइड करना बड़ा ईजी है, 50, तो आपका ये 50% आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बस बड़ा छोटा सा चैप्टर है आपका, ऐसे कर करके चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।